हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। साथ ही पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। तो अगर हमें PQRS को एक समचतुर्भुज दिखाना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले इसे एक समांतर चतुर्भुज दिखाना होगा, दूसरा इसकी सभी भुजाओं को बराबर दिखाना होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, दिया है तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है ABCD एक आयत है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। तो अब हम इसे सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, समांतर चतुर्भुज दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाएंगे। तो देखिए, अगर हमें इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो उसके लिए इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने यहां पर विकर्ण AC को मिला दिया है। तो यहां पर हम त्रिभुज ADC लेंगे जिसमें बिंदु S और R इसके मध्य बिंदु हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय से SR समांतर हो जाएगा AC और SR हाफ होगा AC। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं, त्रिभुज ADC में S व R भुजाओं AD व DC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए SR समांतर AC व SR आधा होगा AC। ये कहां से लिखा हमने, मध्य बिंदु प्रमेय से। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसका आगे यूज होगा। अब इसी तरह से हम यहां पर त्रिभुज ABC लेंगे और यहां पर भी मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समांतर AC हो जाएगा और आधा होगा AC का। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में P व Q भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु हैं। इसलिए PQ समांतर हो जाएगा AC व PQ आधा होगा AC। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और कारण में फिर से लिख देंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से यहां पर SR समांतर है AC और PQ समांतर है AC। अगर एक पक्ष हमारा बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, इसलिए SR समांतर हो जाएगा PQ। ठीक है, और देखिए यहां पर 1/2 AC यानी कि SR बराबर है हाफ AC के और PQ भी बराबर है हाफ AC के। तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, मतलब SR बराबर PQ। यहां पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि SR समांतर PQ, मतलब SR ये वाली जो भुजा है ये PQ इसके बराबर है और समांतर है। तो यदि किसी चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब हमने यहां पर PQRS को एक समांतर चतुर्भुज दिखा दिया है। अब हमें इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो देखिए, चारों भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए हमें यहां पर विकर्ण BD को भी मिलाना होगा। तो यहां पर मैं इस विकर्ण BD को मिला लेती हूं। ठीक है, इस तरह से हमारा विकर्ण BD मिल जाएगा। अब देखिए, यहां पर हम फिर से त्रिभुज BAD ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और इसमें भी मध्य बिंदु प्रमेय लगाएंगे। तो यहां पर जो SP है वो BD के समांतर और बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज BAD में P व S भुजाओं AB व AD के मध्य बिंदु हैं। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, SP समांतर हो जाएगा BD व SP आधा होगा BD। कारण में यहां पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो इसे हम यहां पर मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए, हमें दिया गया है कि ABCD एक आयत है। तो हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AC बराबर BD और कारण में लिख देंगे आयत के विकर्ण हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, मान लीजिए ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर की है। तो अगर हम इसका आधा करें तो इस भुजा का आधा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, और इसका भी आधा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो इनका आधा भी बराबर होगा। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनका आधा भी बराबर होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं अगर AC और BD विकर्ण आपस में बराबर हैं तो इन भुजाओं का आधा भी बराबर होगा, यानी 1/2 AC बराबर होगा 1/2 BD। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके आगे का मैं यहां पर लिखती हूं। ठीक है, अब देखिए, अगर 1/2 AC बराबर है 1/2 BD के, तो 1/2 AC किसके बराबर है, समीकरण 1 से SR के, और 1/2 BD किसके बराबर है, समीकरण 3 से SP के। तो 1/2 AC की जगह हम लिख सकते हैं SR और 1/2 BD की जगह पर लिख सकते हैं SP। ठीक है, ये बिल्कुल इसी के आगे का है। तो हमने यहां से क्या दिखा दिया, जो SR है ये वाली भुजा और SP ये वाली भुजा ये आपस में बराबर हो गई। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब देखिए कैसे बराबर होंगी, हमने सिद्ध किया था कि SR बराबर PQ। तो यहां पर लिख दिया SR बराबर PQ। अब देखिए SR किसके बराबर है, SP के, तो उसको यहां लिख दिया। और SP किसके बराबर है, RQ के। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, चारों भुजाओं को बराबर दिखा दिया। तो अगर हम इसको यहां पर अब सीक्वेंस में लिख देते हैं, पहले PQ, फिर QR, फिर RS और फिर SP। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने इसको सीक्वेंस में लिख दिया ताकि थोड़ा अच्छा लगने लगे। तो अगर हमने यहां पर इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखा दिया तो ये बन गया हमारा
समचतुर्भुज। तो हम लिख सकते हैं कि अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। हमने यहां पर इसे पहले एक समांतर चतुर्भुज दिखाया और फिर इसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखा दिया, तो ये हमारा समचतुर्भुज बन गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है, तो उसका आंसर है वो आयत कहलाता है। देखिए कैसे, हमने यहां पर पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, आयत दर्शाया था। तो आयत क्या है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, तो वो आयत कहलाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है वह आयत कहलाता है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको क्लास 9 के आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।